हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएमजी के स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारे टॉप 30 क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और ध्यान से वीडियो देखिएगा और याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा साथियों, भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ब्राज़ील देश से यूरेनियम का आयात भारत नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 राज्यों की सीमा है जो भूटान से लगती है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है, यानी किस जोन में आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जोन 4 में जैतापुर आता है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1961 में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बोकारो स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरियाणा में। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान की अरावली। ठीक है साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट। गुजरात में स्थित पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत के पहला निजी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है पीपावाव। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है साथियों, तो सर्वोत्तम स्थान कौन सा होगा इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लद्दाख जिला। ठीक है साथियों, लद्दाख जिला। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कलकत्ता। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है साथियों, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। चलते नेक्स्ट। स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है? स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी सांगली में। ठीक है साथियों, कहाँ? सांगली। चलते हैं नेक्स्ट। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? कौन सा बांध साथियों? जवाई बांध, जो कि लूनी नदी पर स्थित है, तो किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। याद रखना साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना, कौन सा झरना साथियों? कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल झरना, जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कर्नाटक में। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 100%। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। पल्क जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? कौन सा जलडमरू साथियों? पल्क कहाँ स्थित है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी
मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है? पल्क जल डमरू। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अंटार्कटिका में स्थित अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई? बताइए साथियों, अंटार्कटिका में भारत की पहली बस्ती जो दक्षिण गंगोत्री थी, जो किस वर्ष बर्फ में दब गई? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी 1989 में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? कौन से क्षेत्र में साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पंजाब हिमालय में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के पिन कोड का पहला अंक गलत दिया जाता है? तो साथियों इम्पोर्टेंट नहीं, यानी इम्पोर्टेंट तो है ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिनके पिन कोड के आगे वाला अंक यानी गलत दिया जाता है? ठीक है, 1 2 3 4 5 तक हो तो उसमें पहला अंक जो गलत दिया जाए, ऐसा कौन सा राज्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी सिक्किम। ठीक है साथियों, सिक्किम 8। चलते हैं नेक्स्ट। शुष्क वन अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शुष्क वन अनुसंधान संस्था किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बताइए साथियों, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी मेघालय को। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, कनिकर व युरवा जनजाति भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? किस हिस्से में पाई जाती है साथियों? कनिकर व युरवा जनजाति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण भारत में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा साथियों, तभी समझ में आएगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को सुनिए। इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है वो देखना है साथियों। तो गलत जोड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सभी विकल्प सही हैं, यानी सभी गलत है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कौन सा था? कौन सा था साथियों? पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं? यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार भारत के किस राज्य में है? इनमें से बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है साथियों? क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी अहमदनगर। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी व मुख्य नदी है? किस राज्य की है साथियों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा राज्य की। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। और जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में खड़गवासला बांध? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए
विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व में प्रसिद्ध है यानी छोटा नागपुर। तो आपका सही जवाब साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खनिज के लिए छोटा नागपुर विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। गारोपाडिया भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखिएगा 100%। गारोपाडिया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय में, जो कि गारोपाडिया स्थित है। तो ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।